वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। आप देखो वर्ल्ड फूड डे का तुम समझो कि व्हाई दिस इज सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड फूड डे बेसिकली क्या है कि आज के समय में फूड इनसिक्योरिटी है, ठीक है। कुछ लोगों पर इतना है कि वो वेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोगों को एक टाइम का भी खाने को नहीं है, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड डे जो है ये एवरी ईयर 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और इस बार का जो थीम है दैट इज ऑन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन पे है, इसका थीम मैं तुम्हें लिखवा रही हूँ ताकि तुम लोग याद रखो कि इस बार वर्ल्ड फूड डे का जो थीम है वो क्या है। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। तो इस बार का जो थीम है वो है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, यानी वाटर इज अ लाइफ एंड वाटर इज अ फूड, ठीक है। इसका इस बार का जो थीम रखा गया है ये है। और ये जो रिपोर्ट मतलब ये जो डे है ये ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब यूएन की एजेंसीज है, इनके द्वारा ये 16 अक्टूबर 1945 को FAO संगठन जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है FAO, और 16 अक्टूबर 1945 को ये तब से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है जब से FAO की स्थापना हुई थी, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना हुई थी यूएन में, उस दिन को फूड डे के तौर पर मनाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज है, तुमको डेटा भी याद रखना है कि सबसे ज्यादा फूड बर्बाद कहाँ होता है, कहाँ होता होगा बर्बाद। तो बेटा पर टन के हिसाब से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो चाइना तो पहले सबसे नंबर 1 पे फूड वेस्टेज में, चाइना, ठीक है। अब चाइना कितना करता है? 91 लाख टन फूड जो है चाइना में वेस्ट होता है, 91 लाख टन। अब लगा सकते हो कितना, इतने इतने खाना से तुम किस किस का मतलब तुम इसकी एक कंट्री की पॉपुलेशन को खिला सकते हो इतना खाना, किसी छोटी सी कंट्री की। 91 लाख टन, लगा लो ये कितना खाना है। ये खाया नहीं जाता, ये वेस्ट होने की कैटेगरी है। इतना खाना कंट्रीज में वेस्ट हो रहा है, किसमें? चाइना में। अब अपना इंडिया भी पीछे नहीं है फूड वेस्ट के मामले में। हमारे यहाँ पे 68,000 टन है, 68 लाख टन जो खाना है, यानी कि 50 kg पर जो फूड है 50 kg वो वेस्ट होता है पर 50 kg का, ठीक है। यानी कि 50 किलो, हर खाने के 50 किलो वेस्ट हो जाता है, जो भी बनता है उसका 50 किलो वेस्ट हो जाता है। चाहे तुम शादियों में लगा लो, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वेस्ट ही होता है। बना लेते हैं और जो जिनको नीडी है उनको नहीं देते हैं। कुछ देखो, कुछ जगहों पे क्या होता है, जैसे कि कुछ जगहों पे हुई शादियां वगैरह, मतलब शादियां या कोई भी प्रोग्राम हुआ, कुछ भी हुआ, खाना बना, उस खाने को वो लोग क्या करेंगे, अ, चाहे वो खराब हो जाएगा पर किसी को देंगे नहीं। बट कुछ लोग हैं जो मैंने देखे हैं कि उनके यहाँ पे अगर बनता है और वो बच जाता है तो वो क्या करते हैं, आसपास में जो गरीब जो ये झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, इनको आसपास जो लोग हैं उनको दे देते हैं फूड। बट स्टिल हमारे यहाँ पे 68 लाख टन फूड जो है ये बर्बाद होता है, ठीक है। टन के हिसाब से तुम लगा सकते हो कि कितना है। यानी कि तुम अपनी कंट्री, हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111 आए हैं अब की बार। इतना खाना जो है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ खाना नहीं है, खाना डिस्ट्रीब्यूट तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज तुमने देखनी है कि देखो फूड वेस्टेज के मामले में चाइना ऊपर है और इंडिया जस्ट उसी के नीचे है, ठीक है, फूड वेस्टेज के मामले में। तो वर्ल्ड फूड डे इसलिए ऑब्जर्व किया जाता है सो दैट कि हम अवेयर कर सके लोगों को। देखो अभी रिपोर्ट आई वो हंगर की, ठीक है, इसकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है जिसमें हम 111वें स्थान पे है और वर्ल्ड फूड डे में वेस्टेज की आई है। तो इससे हमें थोड़ा
पॉलिसीज में और चेंज करना चाहिए, बट हमारे यहाँ पे और भी है जो हमने चला रखी है। ईट राइट इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट चलाया था। ईट राइट इंडिया के तहत बेटा जो देखो सभी खाते हैं, जो जंक फूड हम खाते हैं, तो एफएसएसआई जो है ये FSSAI, इसका क्या है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने ईट राइट कैंपेन स्टार्ट कराई थी। ईट राइट कैंपेन के तहत क्या था कि आप सही खाना खाएं। सही खाना मतलब एक चीज और है, जो FSSAI है और WHO है, ये मिलके साथ में काम करते हैं। तो इन्होंने ये बताया कि हम खाने में बाहर जो खाना खाते हैं उसमें हम नमक ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने ट्रांस फैट का भी कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे कि तुम लोग बाहर देखते हो कि जंक फूड हम लोग खाते हैं, उस जंक फूड में जो ऑयल यूज होता है वो ट्रांस फैट होता है, ठीक है। वो ऑयल तुम्हारी हेल्थ के लिए वो उसी को रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। वो तो तुम्हें पता ही है, रीयूज करते हैं वो उस ऑयल का। तो ऐसे ऑयल वाले खाने को खाने से अच्छा है कि घर का ही खाना खाया जाए, बट ऐसा कोई करेगा नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये याद रखना है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे? 16 अक्टूबर। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और इंडिया चाइना फूड वेस्टेज के मामले में ऊपर है, और हमारे यहाँ पे ईट राइट कैंपेन चलाई गई थी फूड सिक्योरिटी को लेकर। और बायो फोर्टिफाइड क्रॉप भी इंट्रोड्यूस की गई है, वीट की, मधुबन गाजर की, टू एड्रेस मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, ठीक है। और हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी बना है, और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये हमारे में है। और ट्रांस फैट फ्री भी, ट्रांस फैट फ्री 2022 में लॉन्च हुआ था। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में बराक ये सॉरी साइकी मिशन हाल ही में चर्चा में है। यह किससे संबंधित है? तो बेटा साइकी मिशन जो है ये अभी नासा ने लॉन्च किया गया है। व्हाट इज साइकी? साइकी जो है ये एक एस्टेरॉइड है, ठीक है, फार इन द यूनिवर्स। और इस एस्टेरॉइड को ट्रैक करने के लिए इस पे ना बहुत सारे मेटल्स है। तो उन मेटल्स का पता लगाने के लिए नासा ने एक मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा है साइकी मिशन। तो साइकी मिशन के तहत नासा क्या है, उस एस्ट्रॉइड, मेटल रिच एस्ट्रॉइड के पास इन्होंने अपना ये भेजा है सैटेलाइट, और इसके माध्यम से इनको पता चलेगा कि वहां पर कौन कौन से मेटल है, और अगर वो मेटल वहां पर अवेलेबल है तो उससे पॉसिबिलिटी देखी जाती है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज और जगहों पर अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो ये नासा ने लॉन्च किया है। अब हाल ही में बराक टैंक किस देश ने अपनी सेना में सम्मिलित किया है? देखो इजराइल ने, तुम्हें पता ही है, इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट हमस। और हमस जो है उसके 7 अक्टूबर के अटैक के बाद से इजराइल ने कह दिया कि अब तो डिस्ट्रॉय कर कर ही रहेंगे। तो दैट्स व्हाई इजराइल जो है इसने अपनी आर्मी में बराक टैंक इंक्लूड किए गए हैं। और बराक टैंक तुमको पता ही है, बराक टैंक आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टैंक। तुम्हें पता है इजराइल जाना जाता है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के मैटर में, इजराइल नंबर 1 है, मतलब डिफेंस वगैरह के मैटर में, कि हम भी इसके यहाँ से मिसाइल्स वगैरह डिफेंस के सिस्टम खरीदते हैं। सबसे अच्छा डिफेंस अगर माना जाता है किसी कंट्री में तो वो इजराइल का माना जाता है, चाहे सॉफ्टवेयर के उसमें हो, कंटेक्स में, या फिर आर्म्स में हो, वेपन्स में हो, या इन मिसाइल्स वगैरह के मामले में हो। तो इजराइल ने अभी बराक टैंक अपनी सेना में शामिल किए हैं, ठीक है। अब बराक टैंक का थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे टैंक है ये। नेक्स्ट जनरेशन टैंक है। देखो जैसे कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिप्त, सेम ऐसे ही बराक टैंक में जो है बराक टैंक में भी ऐसे ही टच स्क्रीन है,
मतलब इसको चलाना बहुत आसान है आपके लिए। इसके साथ साथ इसमें ऑपरेशन एप्लीकेशन भी है और आयरन विजन। मतलब टोटली तुम कह लो कि नेक्स्ट जनरेशन टैंक है जो आने वाले टाइम में यूज होंगे। ठीक है, तो ये इसराइल ने लॉन्च किया बराक टैंक, याद रखना। अब हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस है, इसको बेटा सत्यजीत अवार्ड, लाइफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। सत्यजीत रे तुमने नाम सुना होगा बेटा, ये सिनेमा से रिलेटेड है, फिल्मों से। सत्यजीत रे आई थिंक ही वाज अ डायरेक्टर आई थिंक। हाँ, इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो हुए हैं, जिसे आई थिंक आईफा कहते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा ही होता है ना, आईफा अवार्ड है ना। तो ये गोवा में अभी डिक्लेयर हुए हैं, फिर फिल्म फेस्टिवल, हाँ, तो गोवा में ही हुआ है। तो इनको माइकल डगलस जो है, इनको ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और ये कहाँ का है? ये हमारा इंडिया का है। कहाँ पर हुए? 54th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ये गोवा में हुए। और कौन से हुए हैं? 54। ठीक है, आईफा गोवा में हुआ है, और इनको माइकल डगलस जो है, इनको ये अवार्ड मिला है। अब ये माइकल डगलस कौन है बेटा? ये हॉलीवुड एक्टर है माइकल डगलस। अब इनकी फिल्म वगैरह तो देखो, मुझे नहीं पता कि तुमने कभी देखी भी हो। सत्यजीत रे अवार्ड जो है, ये 13th आईफी 1999 में स्टार्ट हुए थे, और तब से ये दिए जाते हैं। और सत्यजीत रे वाज इन इंडिया, ही इज अ फिल्म डायरेक्टर। माइकल डगलस जो है, इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिले हैं, और इनकी मूवी है फेटल अट्रैक्शन। तो भाई देखो, मुझे नहीं पता, मैंने ही नहीं देखी, तो तुमने क्या ही देखी होगी। फेटल अट्रैक्शन काफी पुराने हैं ये। इनकी मूवी का नाम है फेटल अट्रैक्शन, और इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला हुआ है। काफी मतलब एज जो हो गए हैं। और उसके साथ साथ इन्हें पेरीटाइम एमी अवार्ड भी मिला है, डी मेली, और एएफआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऐसी होता है ना, जैसे कि भाई कोई अच्छा करता है ना फिल्मों में, तो इंटरनेशनली उसे अवार्ड दिया जाता है। सेम ऐसे ही, जैसे कि हमारी किसी कंट्री के उसको पर्सन को किसी और कंट्री के यहाँ पे अवार्ड दिया जाए, ऐसे दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि गोल्डन ग्लोब है, तो आरआरआर को दिया था। गोल्डन ग्लोब हमारे यहाँ के नहीं है, वो हॉलीवुड के अवार्ड है। ठीक है, तो हमारे यहाँ के उसको भी दिया गया। तो इंटरनेशनली जो अवार्ड होते हैं, वो दिए जाते हैं अदर कंट्रीज को भी। ठीक है, नाम याद रखना, माइकल डगलस। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है, ये 14 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार मतलब 2023 में 14th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो है क्या वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक 13 मई को और एक 14 अक्टूबर को। दिस ईयर इसका थीम है वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ थीम इस बार का है। थीम भी याद रखते हैं, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड मैंने बेटा बता देती हूँ क्या है। माइग्रेटरी बर्ड जो है, माइग्रेशन की तरह ही होता है, जैसे कि कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जब जाता है रहने के पर्पस से, काम के पर्पस से, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, माइग्रेशन परमानेंट भी होता है और टेम्परेरी भी होता है। परमानेंट तो ये होता है कि आप एक जगह से, जैसे कि फॉर इंस्टेंस कहीं पे कोई युद्ध चल रहा है
और कोई पर्सन वहां से माइग्रेट करके दूसरी कंट्री आ गया और वहां हमेशा के लिए वो रह गया, तो ये परमानेंट माइग्रेशन हो गया। लेकिन अगर माइग्रेशन सिर्फ काम के तलाश में है तो ऐसे होता है जैसे कि बिहार के लोग दिल्ली में आते हैं काम की तलाश में, मुंबई जाते हैं काम की तलाश में, ठीक है, बिहार झारखंड आसाम इन जगहों के लोग, ठीक है। तो ये होता है। सेम ऐसे ही बेटा पक्षी भी माइग्रेट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अब ठंड होने वाली है और जो रशिया है वहां पे साइबेरिया में क्रेन रहती है, बहुत फेमस सी क्रेन है, सारस जिसे कहते हैं, उन्हें साइबेरियन क्रेन के नाम से जाना जाता है, व्हाइटिश इन कलर और बहुत खूबसूरत सा बर्ड है। तो वो क्रेन रशिया से जब वहां पे इतनी ठंड हो जाएगी ना कि वहां पे सब कुछ जम जाएगा, तो वहां उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करती है, हर साल वो इंडिया माइग्रेट करती है। किधर आती है? चिलिका लेक के पास, पुलिकट लेक के पास, चेन्नई के एरिया में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। तो इसे कहते हैं माइग्रेशन। और जैसे ही सीजन चेंज होगा ना, वैसे ही फिर वो अपने घर की तरफ माइग्रेट कर जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड दिवस जो है ये 14 अक्टूबर को अब सेलिब्रेट किया गया है। साल में 2 बार होता है, एक 13 मई को और एक 14 अक्टूबर को, ठीक है। और ये ट्रांजिशन भी वो करता है, डिनोट के, देखो जैसे विंटर्स आ रही है तो अब माइग्रेशन होगा। और 13 मई को क्यों? क्योंकि उस समय समर्स आ जाती है। और इस बार का थीम याद रखना, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, यानी पानी जो है, वाटर जो है बर्ड लाइफ को सस्टेन करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टूडेंट डे किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो देखो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको मार्क करने के लिए वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। एंड व्हाई इट इज व्हेन इट इज सेलिब्रेटेड? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस अभी मनाया गया है, उनका 92nd जन्म दिवस। ये कब होता है इनका? 15 अक्टूबर को, ठीक है। 15 अक्टूबर 1931। 1931 में इनका जन्म हुआ था, 15 अक्टूबर 1931। और रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। इनका ये वहां से थे, तमिलनाडु से, तो इनका जन्म हुआ था रामेश्वरम तमिलनाडु में। और इन्हीं के जन्म दिवस को मनाया जाता है एज अ वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ठीक है। और ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिन्होंने मिसाइल्स दी हैं अपनी कंट्री को। और उसके साथ साथ ये हमारे देश में 2002 में क्या बने थे? राष्ट्रपति, ठीक है। ये हमारे देश में 2002 में राष्ट्रपति बने थे। तो याद रखना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस को मार्क करने के लिए वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड किसे दिया गया? तो प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड जैसे कि तुम देख रहे हो नागा बटालियन को दिया गया। तो नागा बटालियन क्या है? जो बटालियन होती है पता है तुम्हें? जो सेना होती है उसमें जो अलग अलग रेजिमेंट्स होते हैं उनको बटालियन कहते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सेरेमनी हुई है कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में, ठीक है। तो बेटा रानीखेत में अभी एक वो हुई है, यहाँ पे हमारी आर्मी जो है वहां पे सेरेमनी हुई है कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में। थर्ड बटालियन जो है नागा बटालियन या रेजिमेंट, इनको अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट कोलर अवार्ड। ठीक है, ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। जैसे कि तुमने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ पे भी बटालियन है, मोदी नगर में भी है, मेरठ में भी है। कि क्या होती है, अलग अलग रेजिमेंट होते हैं, अलग अलग रेजिमेंट जो कि मतलब हमारे यहाँ पे उनको तैयार कर रहा है ना आर्मी के लिए। तो ये बटालियन जो एक पर्टिकुलर सेक्शन या इस एरिया में रहती है ना, तैयार होती है, वहीं पे उसकी ट्रेनिंग वगैरह हो जाती है, उसको बटालियन का नाम दिया जाता है पूरी। जैसे कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो उनको फिर बुला लिया जाता है वहां पर काम के लिए, ठीक है। परमानेंट, फिर परमानेंटली मतलब उनको जॉब के लिए वहां पे बुला लिया जाता है। तो एक पर्टिकुलर जो एरिया में काम करते हैं वहां पे उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, उसे कहते हैं बटालियन, ठीक है। अपने मोदी नगर में भी है।
अगर हमारे एनसीसी वगैरह भी कैंप जाते हैं मोदी नगर में, तो वो बटालियन में जाएंगे कैंप, ऐसा होता है। ठीक है। तो प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड जो है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं, और ऑन हिज बिहाफ चीफ आर्मी स्टाफ ने उनको दिया है। ठीक है। और नागा रेजिमेंट को ये इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखो, इटली के फिडे या FIDE ओपन कैटेगरी में किसने जीत हासिल की? या तो वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप। देखो बेटा, ये इटली में हुआ है वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप विच इज ओपन। ठीक है, ओपन चेस चैंपियनशिप, इट मीन्स कि कोई भी खेल सकता है इसमें। तो हमारे यहाँ से इंडिया से रौनक साधवानी ने ये चैंपियनशिप जीत ली है। वो जो अब से पहले हुई है, वो बेटा बड़े बच्चों के लिए था, ये जूनियर है, जूनियर कैटेगरी में। हाँ, नहीं, ये इनकी एज के हिसाब से होती है ना चैंपियनशिप, तो वो एज के हिसाब से होगा, जूनियर के हिसाब से। ठीक है। बाकी रिप्रेजेंटेशन में भेज देते हैं, वो इनका भी अपना अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है। बट ये ओपन कैटेगरी की है, ये भी याद रखना। ओपन में मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ओपन में। तो ओपन जूनियर चेस चैंपियनशिप में ये हमारे यहाँ से यंग प्लेयर है महाराष्ट्र से रौनक साधवानी, इन्होंने ये जीता है। ठीक है। अब कैसे खेलते हैं ये तो मुझे पता नहीं है, मैं कभी खेला नहीं मैंने चेस। नागापट्टिनम व काके संथुराई फेरी सर्विसेज किन देशों के बीच स्टार्ट हुई? तुम्हें पता है फेरी क्या होती है? ये FERRY फेरी, फेरी टेल्स नहीं, फेरी। देखो, फेरी बेसिकली क्या होता है, जो शिप्स होते हैं ना, शिप्स की जो वो होती है, अच्छा जैसे ट्रांसपोर्टेशन में होता है ना, बस सर्विस, ट्रेन सर्विस, ये सर्विस, उन सबके अलग अलग नाम होते हैं ना। ऐसे ही जो सर्विसेज शिप से रिलेटेड होती है ना, क्रूज वगैरह से, कार्गो से, शिप से, तो उसको कहते हैं फेरी सर्विस। तो अभी हमारे यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में नागापट्टिनम और पांथुसराय से, नागापट्टिनम इंडिया से और कांके संथुराय श्रीलंका तक की फेरी स्टार्ट की गई है। यानी कि ये जो शिप है, ये नागापट्टिनम से लेके कांके संथुराय तक लेके जाएगा और फिर वापस, ऐसे मतलब चलता है ना कि वहां से वहां तक का ट्रैवल परमिट ऐसा। तो ये लॉन्च हुआ है इनके बीच में फेरी सर्विस। नेक्स्ट और लास्ट, इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन पुअर्टी, ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जैसे कि तुम्हें नाम से पता चल रहा है, ये UN ने एक दिन ऐसा रखवाया था कि इस दिन सबका ध्यान इस बात पे भी जाना चाहिए, जैसे फूड डे पे हमारा ध्यान जा रहा है कि कितना वेस्ट हो रहा है और उस वेस्टेज को कम कैसे करना है, सेम ऐसे ही पुअर्टी है, और पुअर्टी को कम करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है। और ऐसा नहीं है बेटा कुछ होता नहीं है, देखो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पहले भी, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है ना, उनको फंड करते हैं। जैसे हमारा कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई स्कीम हमने चलानी है, और हमने ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के सामने रखा कि भाई हमें ये करना है, तो वर्ल्ड बैंक हमको उसमें से फंड करेगा कि ठीक है आप करो, हम इतने का आपको लोन दे देंगे। और इस लोन के हिसाब से मतलब शर्तें रखी जाती है कि इतना इतना आप उतना पे कर देना जितने भी टाइम में हो, और उसको वो कुछ छूट भी दे देता है उसमें। ठीक है। तो ये होता है, बाकी उसका कुछ रिजल्ट। इरेडिकेशन का मतलब है उन्मूलन। उन्मूलन मतलब खत्म कर देना। पुअर्टी यानी गरीबी को पूरी तरह से उन्मूल कर देना, खत्म कर देना, इरेडिकेट। ठीक है। तो दिस इज डन, इसको याद रखेंगे। और डेज जो जितने भी आ रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं पूछ लिया जाएगा, इसलिए याद रखना।